हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड हो चुके हैं और प्री बोर्ड में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और आपको डर ये लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा क्या मैं अभी भी बोर्ड में 95 प्लस स्कोर कर सकता हूं। मुझे डेली मैसेज आ रहे हैं कि सर प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए हैं, पेपर में सिर्फ 30 दिन रह गए हैं सर, पेरेंट्स की बहुत होप्स हैं, मैंने बहुत अच्छा स्कोर करना है सर, कैसे होगा, क्या सिर्फ 30 डेज में पढ़ के सर हो जाएगा। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, आपके बहुत सारे सीनियर्स जब रिजल्ट आता है तो मुझे मैसेज करते हैं कि सर प्री बोर्ड में 25 मार्क्स आए थे और फाइनल एग्जाम में 95 आ गए। सर प्री बोर्ड में 29 मार्क्स आए थे और फाइनल में मैंने उसका उल्टा कर दिया, 92 मार्क्स आ गए। देखो बेटा, अगर आप अभी से भी थोड़ा सुधार कर लेते हो, बस थोड़ी सी गलतियां सुधार करनी है, एक बार आपने सिलेबस तो देख लिया, थ्योरी तो आपको आती ही है, आप सही तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो आप भी 95 प्लस लेके आ सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है। आज सर्दियों में एक तो दिन छोटे से होते हैं, टाइम बहुत जल्दी फ्लाई करता है। दूसरा यह है कि केमिस्ट्री के हर एक पोर्शन पे ध्यान कैसे देना है, आपको रिवीजन कैसे करनी है और आपके लिए कुछ टिप्स भी हैं। और देखो यार, अगर आपकी अभी भी होप्स डाउन है ना और आपको लग रहा है कि नहीं है पॉसिबल, तो देखो एड टेक में सबसे बड़ा इंसान माना जाता है अलक पांडे सर को। उन्होंने 7 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, जो उनका खुद का रिजल्ट था। प्री बोर्ड में 19 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 और फाइनल एग्जाम में उनके 94 मार्क्स आए थे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत ब्रिलियंट थे तो प्री बोर्ड इतने खराब ना जाते। ऑब्वियसली प्री बोर्ड में गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधार किया जाता है एंड फाइनल में 94। और आप भी लेके आ सकते हो बेटा। बोर्ड का पेपर आपके स्कूल लेवल का सबसे इजी पेपर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एफर्ट्स लगते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक फिक्स सा पैटर्न होता है, आपको उस फिक्स पैटर्न को समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, केमिस्ट्री के लिए 80-20 रूल को फॉलो करो। 80-20 रूल का क्या है, ये हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करो। आपको 20% टॉपिक्स को पहचानना है जिनसे 80% क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी है, सर्च करें ना, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हर एक चैप्टर से ना वो 2-2 3-3 टॉपिक देखोगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। भैया 80% मार्क्स आ जाएंगे, हाँ, उन 20% टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और बेटा डोंट वरी, प्री बोर्ड खराब गए हैं, बोर्ड खराब नहीं जाएंगे। प्री बोर्ड हर एक स्कूल से होता है, बच्चों को थोड़ा एक रियलिटी चेक करा दे कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो। अब आगे बढ़ते हैं तो टाइम टेबल की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे मैं ब्रश करूंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, और 1-2 मिनट भी इधर उधर होती हैं, सारा टाइम टेबल खराब हो जाता है। तो आपका टाइम टेबल हमेशा स्लॉट बेस होना चाहिए। आप अपने दिन को 3 से 4 स्लॉट में डिवाइड कर लो। आप ये देखो कितना टाइम बचा हुआ है, तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। अब क्या करोगे, हर एक स्लॉट में क्या करोगे, रात को सोने से पहले आप स्लॉट 1 में फिक्स करोगे कि सुबह मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 लूंगा, चैप्टर 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा या थ्योरी रिवीजन करूंगा या फिर सैंपल पेपर लगाऊंगा। सेम स्लॉट 2 में मैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करने वाला हूं, है ना, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन करने वाला हूं। स्लॉट 3 में मैं पढ़ूंगा मैथ्स की इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इंटीग्रेशन की वीडियो देखूंगा। ठीक है, बस एक कोशिश करना कि हर एक सब्जेक्ट में डेली तुम 2 से 3 नंबर ऐड करते जा रहे हो। स्लॉट 4 में मैं रिवीजन करूंगा, आज मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, और जो आपके मोर स्कोरिंग बट लेस एफर्ट वाले जो सब्जेक्ट हैं, लाइक फिजिकल एजुकेशन हो गया, लाइक इंग्लिश हो गया, इनको भी देख लूंगा और पूरे दिन के रिवीजन कर लूंगा। अब इसमें कुछ टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब भी उठो वो आपका स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 आपका लंच टाइम हो गया, स्लॉट 3 आपका इवनिंग टाइम हो गया, स्लॉट 4 आपका सोने का टाइम हो गया। कोशिश करो अपनी लिमिट्स को मैक्सिमम पुश करो। ऐसा नहीं होगा कि आप 100% टास्क को कंप्लीट कर दो, ठीक है, थोड़ा बहुत कम रह जाता है, बट आप कोशिश करो मैक्सिमम जितना भी आपने टास्क आज के लिए डिसाइड किया है 80-90% आप उसमें फिनिश करो। टाइम टेबल आपने ये वाला ही बनाना है और यही बेस्ट टाइम टेबल है बेटा। 1-1 मिनट वाला टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं किया यार, कितनी बार तो बना चुके तुम लोग। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि केमिस्ट्री को कैसे करना है। देखो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा फिजिकल इनऑर्गेनिक करो, 5-5 दिन लगते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए गन शॉट बना रखे हैं हर एक चैप्टर के, और उन गन शॉट में ही इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है, ठीक है। या फिर अगर आपको पहले से आते हैं तो आप क्या करो, इनकी कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज देखो, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, इसमें हर एक चैप्टर को मैंने ना 60 मिनट में करा रखा है और बोर्ड के लिए इनफ थ्योरी करवा रखी है। थ्योरी हो जाएगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग देखो मार्क बूस्टर। मार्क बूस्टर में क्या है, हर एक चैप्टर के मैंने 30-40 क्वेश्चन करा रखे हैं कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। सेम गोज विद ऑर्गेनिक। अच्छा सर 30 दिन है तो आपने इतना टाइम क्यों दिया, 25 दिन क्यों दिया। देखो बेटा हमेशा ना 5-6 दिन एक्स्ट्रा बफर के लेके चलने पड़ते हैं। किसी दिन तबियत खराब हो सकती है, एकदम से अर्जेंट कोई फंक्शन हो सकता है कि ना पढ़ा जाए, तो 5-6 दिन मैंने एक्स्ट्रा बफर के लिए हैं। ऑर्गेनिक में क्या करोगे भाई, ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता है, आपको ऑर्गेनिक के इफेक्ट्स पता होने चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिक सिस्टम है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। और ऑर्गेनिक को जब भी स्टार्ट करोगे सबसे पहले स्टार्ट करना बायोमोलिक्यूल, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, बहुत ईजिली हो जाता है। इसके बाद आप लोग 2 बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, हैलोल्केन, हैलोरिन और अमाइंस, ये 2 चैप्टर हैं, बहुत ईजी हैं, इसमें 4 दिन लगेंगे, इसमें 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपके 2 चैप्टर बच गए, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये सेम है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसमें 7 दिन लग जाएंगे।
थ्योरी किस तरह से करनी है, थ्योरी पढ़ोगे एक दिन में थ्योरी हो जाती है अल्कोहल फिनोल। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम लगाओ। अब ये हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया बेसिक कंप्लीट करो, बायोमोलिक्यूल पे टाइम लगाओ, फिर हैलोल्केन एंड अमाइंस की थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, अल्कोहल फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या करोगे, जो भी टाइम बचा है सारी की सारी निम्न रिएक्शन एक दिन में देख मारो, सारे के सारे कन्वर्जन के रोड मैप एक दिन में देख मारो। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, इसके लिए ना बेटा ये जो लास्ट के हमारे पास बचे हैं 8, जो भी हमारे पास टाइम बचेगा, जो भी डेली आपके पास टाइम बचता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए क्या करा रखी है, ऑर्गेनिक कंसेप्ट वाइज की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको चेक कर लेना। मैंने बिल्कुल मैक्सिमम टाइम दिया है, इतना टाइम लगेगा नहीं चैप्टर को करने में, बहुत कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री को इस तरह से दे दोगे। उसके बाद आ जाओ सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको बेसिक कंप्लीट करके थ्योरी करो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिकल में एक्स्ट्रा फोकस करो न्यूमेरिकल पे, हर एक फॉर्मूला आपको टिप्स में होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला पे 2-2 3-3 न्यूमेरिकल करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KMnO4 K2CR2O7 से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और भाई जो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थ्योरीज वो अच्छे से करो, ठीक है। 5 दिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, कर सकते हो। और इसको मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ, कोई ये 37 मार्क्स हैं, 10 दिनों में 37 नंबर कर लो भाई। ऑर्गेनिक के मैं मान लेता हूँ तुम्हारे 3-4 नंबर कन्वर्जन में कट जाएंगे, कट गए भाई, बाकी तो बच गया। अब अगली बात, रिवीजन किस तरह से करनी है। रिवीजन के लिए आप लोगों को सैम्पल पेपर करने चाहिए भाई। पहले तो CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर कर लो और इसके बाद कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट के 5-5 सैम्पल पेपर लगाओ। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मार्केट में सबसे बेस्ट सैम्पल पेपर है ओजवाल के, या तो सब्जेक्ट वाइज ले लो, अगर आपको कॉस्ट फ्रेंडली जाना है ओजवाल के कंबाइंड सैम्पल पेपर आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश का बंडल आएगा PCMBE का, बहुत नॉमिनल से इसकी कॉस्ट है। और आपको ये है कि सर प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अगर आपको उससे सस्ते कहीं मिलते हैं तो ले लो, वरना डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसकी प्रैक्टिस करो बेटा। जब आप सैम्पल पेपर ट्राई करते हो ना तो आपको पता चलता है किस तरह क्वेश्चन आते हैं, टाइम बाउंडेशन स्टडी हो जाती है कि हाँ इतने टाइम में मुझे पेपर कंप्लीट कर लेना है। और कभी भी ना अगर क्वेश्चन ना हो उस पर टाइम वेस्ट मत किया करो, कोशिश किया करो उसका आंसर 3-4 बार देख लो, एक गलती 2 बार नहीं करनी है, ठीक है। टाइम मत लगाया करो, एक क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है एकदम से उसका आंसर देख लिया करो, ठीक है। 3-4 बार उसको रिवाइज कर लिया करो, ये करो। टाइम तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, और फिनिशिंग मैटर करती है, मैं बार बार बोलता हूँ, और फिनिशिंग आपको अच्छे से ही करनी है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, आपके लिए गिफ्ट क्या है। 2-3 गिफ्ट हैं भाई। सबसे पहले तो आपके लिए केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स जो है, बेस्ट डिजिटल नोट्स हैं भाई, iPad पे बना रखे हैं, वाइब आ जाएगी। आपके सीनियर जितने भी बच्चों के लास्ट ईयर 100 मार्क्स आए थे ना, सब बच्चे बोल रहे थे कि सर नोट्स ने बहुत हेल्प की है। भैया एक बार ना आप खुद से शॉर्ट नोट्स को देखना, और वो ईजी टू कैरी हैं। 38 पेजेस की एक बुक सी बन जाती है, 18 पेज है वैसे वो, है ना, 18 पेज, वो कहीं भी लेके जा सकते हो, और सारी थ्योरी कवर है भाई बढ़िया से। उसके बाद डायमंड क्वेश्चन, NCERT के 15-15 क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पेज नोट्स, किसी भी चैप्टर को इजीली रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन एक जगह पे, कन्वर्जन रोड मैप एक जगह पे, तो ये आपकी 50-60 पेज की एक बुक बन जाएगी। उसको हमेशा अपने पास रखो, और जल्दी रिवाइज करने के लिए जहाँ भी जाओ चलो भाई रिवाइज कर ले, मोबाइल में रख के रखो। इसके बाद आप लोगों के लिए 2 सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, एक है मार्क बूस्टर प्रो। मार्क बूस्टर प्रो में हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कवर करा दिया है, चाहे सैम्पल पेपर हो, चाहे NCERT हो, कुछ भी हो, मार्क बूस्टर प्रो है। और एक हमारा सुपर रिवीजन बैच है। सर लाइव क्यों नहीं लेते, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तुम लोग लाइव ज़्यादा नहीं, जब भी तुम्हें कोई क्लास दिखे लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, वी आर रेडी, तो दैट उसकी रीच बढ़े, मैक्सिमम बच्चों तक वो बात पहुंचे। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे तक हमारी हेल्प पहुंचे। सब कुछ तो फ्री है यार, सब कुछ तो फ्री है। हाँ बुक पेड है, और बुक के लिए पे किया जाना चाहिए, है ना। 400-500 की बुक होगी, वो तुम पे कर सकते हो, बाकी तो सब कुछ फ्री है। तो ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है मार्क बूस्टर प्रो, जल्दी ही इसको भी मैं कंप्लीट करता हूँ। और सुपर रिवीजन बैच में डेली हमारी लाइव क्लास होती है, इसको करो और टेंशन मत लो, बस कोशिश करो ये 30 दिन इनका मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए, बेस्ट यूज़ करो कि हाँ मैं डेली 2-3 नंबर अपने पक्के कर रहा हूँ। बाकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं एक बात का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आपको उससे बनाने की साजिश में लग जाती है। अगर आपका गोल है 90+, 95+, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से, बस आपके एफर्ट्स होने चाहिए। आप खुद को ट्रूथफुल के लिए ट्रूथफुल रहो कि हाँ ये मेरा गोल है और मैं डेली इसके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ, और फिर तुम लोग कमेंट करते फिरोगे यस सर आपने बोला था और हमने एफोर्ट दिया। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।